छोटू, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार और प्रधान दुर्गा सिंह है और दुर्गा सिंह के आने का समय हो गया है। आओ हम लोग लग जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हाँ जी, जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। कालिया प्रधान जी और बिजली रानी, तुम लोग ये बताओ कि हमारे बिहार के क्या समाचार है रे? प्रधान जी, आपके इस बिहार के समाचार सब ठीक है? कालिया, कोई हमारे बिहार की तरफ आंखें उठाकर तो नहीं देखता है रे। कोई आंखें उठाकर नहीं देखता है। कालिया, अगर हमारी बिहार की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाकर देखा तो मां भवानी कहता मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। किसी ने अगर हमारे सरदार को कुछ कहा तो मैं उसकी जुबान को खींच लूंगा। कालिया, प्रधान जी, नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? तुम मुझे पहचान रही हो ना? मैं वही खजांची हूँ महाराज के दरबार का, जिसको महाराज ने एक छोटी सी गलती पे धक्के मरवा के अपने रास्ते मुझे निकलवा दिया था। मैं चीखता चिल्लाता हुआ बिहार में गया, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं बिहार में गया जहाँ पे डाकू तेजा सिंह रहता था। डाकू तेजा सिंह ने मुझे कबीले का प्रधान बनाया, मुझे सहारा दिया और मेरा नाम बदलकर डाकू दुर्गा सिंह रख दिया। मैंने मां भवानी की कसम खाया है कि रतन का राज तो तहत नहत कर दूंगा, ऐसा कोहराम मचाऊंगा, ऐसी तबाही मचाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। क्योंकि दुर्गा सिंह का वसूल है, क्या वसूल है? जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूं। हाँ जी, दुर्गा सिंह ने अपनी जिंदगी में दो ही काम सीखा है। कौन सा काम? पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मनों का दुनिया से नामों और निशान मिटाना। इस बिहार में आने वालों के पैर के निशान तो मिलते हैं, जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे फरमान को सुनो तुम लोग। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो हमारी बात। और मेरे
इस घड़ी अब सुनो मेरा फरमान। मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। और दीनी दुखी को भूल कर मत करना है। और दीनी दुखी को भूल कर मत करना है। मत करना है रान नसीहती मेरी नहीं भुलाना। मत करना है रान नसीहती मेरी नहीं भुलाना। और बलिया और कंजूसों पे रहम जरा। और बलिया और कंजूसों पे रहम जरा। रतन सिंह बदकार की हस्ती को है मिटाना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। और मार कर उस बाजी को यमपुर है पहुंचाना। और मार कर उस बाजी को यमपुर है पहुंचाना। ना अरसा चरा लगा पकड़ पाची को खेलो खून की होली। और खेलो खून की होली। और रतली दिग को खून पे रंग दो। चला चला के गोली। कालिया अभी हम लोगों का सरदार अड्डे पर नहीं है। डाकू तेजा सिंह का आने का समय हो रहा है। सब लोग अलर्ट हो जाओ और सरदार जी के आने का इंतजार करेंगे। जैसा कहेंगे हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आओ लाइन में लग जाओ। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां।
कहते हैं कि मिटा सके ये जमाना, जमाने में दम नहीं। मिटा सके ये जमाना और जमाने में दम नहीं। और जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से नहीं। क्योंकि घर से चला तो दिल में बहुत अरमान थे, घर से चला तो दिल में बहुत अरमान थे। और एक तरफ हरियाली तो एक तरफ शमशान थे। और कुछ दूर चला तो पैरों में चुभी हड्डी, तो हड्डी के भी बयान थे कि संभल कर चल ए मुसाफिर, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे। क्योंकि नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब होता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का। इसी से हमारे को कहते हैं डाकू तेजा। क्योंकि ये चंबल घाटी मेरी है, ये बिहार मेरा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। नजर उठा करके देखो 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर, 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में हमारा रबरबा चलता है। लोग डरते हैं। और मेरे साथियों, आज हम एक पीहड़ में रहते हैं तो किसी मकसद के लिए। दिल में अरमान है हमारे वो राजा बनने का, और राजा बनने के लिए मैं शतरंज की चाल चल चुका हूँ। शतरंज की चाल? दुर्गा सिंह महाराज के दरबार के तुम थे खजांची, और थोड़ी सी गलती की वजह से महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दिया। पूरे राज्य में किसी ने सहारा नहीं दिया, और सहारा दिया तो डाकू तेजा सिंह ने। और एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो साथियों, कि तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त करता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता। गद्दारी करने वाले को तेजा की अदालत का फैसला होता है, सिर्फ सजाए। ये बात जरूर याद रखना। और हाँ दुर्गा सिंह, महाराज के दरबार के खजांची, और महाराज ने तुम्हें धक्के मारकर निकलवाया, तो सुनो हमारी बात, क्योंकि महाराज तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन है। और महाराज को मारवाने के लिए हम अपनी कलावती को भेज चुके हैं। महाराज की जो दूसरी रानी कलावती है वो कोई और नहीं, हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। उसका रिमोट मेरे पास है, जिधर को चाहूं मोड़ दूं और जहां पर चाहूं रोक दूं। और जिस दिन महाराज को मार डालेगी, सिंहासन पे ये तेजा सिंह बैठेगा। फिर देखना तेजा सिंह की रंगबाजी कि किस तरह राज हम चलाते हैं। दुर्गा सिंह और वो मेरी कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने भी आते हैं। और इस बार 10 दिन हो गए हैं कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें भुलाकर महाराज के प्रेम जाल में तो नहीं फंस रही हैं? कहीं महाराज को एकदम से अपना राजा तो नहीं बना रही है? आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं कल अपने साथियों सहित खुद राजमहल में आक्रमण कर दूंगा। सरदार जी, आपकी प्रेम का महारानी कलावती अगर आपको सच्चे दिल से प्यार करती होगी तो आपसे मिलने के लिए बीहड़ में जरूर आएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है और मेरा दिल इस वक्त मिलने को मजबूर है। और इधर मैं तड़पूं, उधर कलावती भी तड़पे, और शायद ये मोहब्बत का दस्तूर है। सरदार जी, इंतजार किया जाए। आज अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फजर होते ही रतनगढ़ राज पे चढ़ाई करेंगे और महारानी कलावती से मिलने के बाद ही वापस।
राजमहलों को छोड़कर जंगलों में इनसे मिलने आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे हैं। बात क्या है? आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? क्या है? हाँ तो मैं जानना चाहती हूँ ना। कलावती, अगर तुम नाराजगी का विषय जानना चाहती हो कि किस लिए तेजा सिंह तुमसे नाराज है, तो सुनो कलावती, मैं बताता हूँ। कि काफी दिन बाद आई एक कि काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम 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 कौन सी पास में बोलो वो तुम फंस गई कौन बचपन के प्रेमी को डाला भुला अपने बचपन के प्रेमी को और डाला भुला कि शाह की नजरों में बिल्कुल क्या तुम बस गई शाह हाँ हाँ बोलो बोलो। हमें तो लगता है कि महाराज की नजरों में तुम एकदम 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 फंस गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यार। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है, आ गए। मैं नहीं मानता। पहले इसी बच्चे की तुम्हें बलि तो चढ़ा वो दिए मैंने, अब मां के बीच है तो। बाप रे बाप, तुम तो टेंशन में डाल दिया हमें। खोपड़ी खराब हो रही है हमारी। ये बच्चा कौन है और जिनकी बलि देने की बात करती हो? तो कौन है ये बच्चा? पहली महारानी का बेटा है। आई महाराज का बेटा है, यानी पहली महारानी का यही बेटा है। ओ तब तो अच्छा लाई हो इसको हमारे अड्डे पर। आज का तो युवराज सिर्फ, लेकिन आने वाले कल का ये महाराज बने। महाराज है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में महाराज बनने की तमन्ना है ना, तो सबसे पहले इस हरामजादे को अपने रास्ते से हटा दो। हरामजादे, सांप के शपोले, तो हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा।
ना मैं तेजा, और खराब होता है अगर भेजा तो निकाल लेता हूँ कन्हैया। राम जदे दुर्गा सिंह, लो पकड़ो इस शरामखोर को, पकड़ो इस सांप के सबोले को, और इस सबोले को विषैला होने से पहले इसको कुचल डालो, मां भवानी के दरबार में ले जाकर मार डालो, का तो इसकी बलि न रहे बांस और न बाजे। सरदार जी, मैंने आपका नमक खाया है तो अदा भी करूंगा। इस सांप के सपोले को काली जी के मंदिर पर ले जाऊंगा और इस हरामखोर की बलि काली जी के मंदिर पर ही चढ़ाऊंगा। मुझे आदेश दो सरदार जी। आदेश? आओ हमारे साथ। कलावती, अब बचेगा तो काम समझो खत्म। अब एक काम हम तुम्हें सौंपते हैं, एक काम आज हम तुम्हें सौंपते हैं। जरूर। कि जल्द महाराज को, हाँ कलावती, कि जल्द महाराज को और भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठो और खेल क्रिया चरिता दिखा दीजिए। जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बन, जल्दी बैठो जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हो जल्दी से फिर आओगी, ज्यादा रुकना यहाँ तुम बात ठीक कहती हो कि ज्यादा देर रुकना यह ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अब ऐसा करो कलावती, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे महाराज को खत्म करो, ताकि हम बने राजा और तुम बनो रानी, तो दोनों की कटने लगे मौज मस्ती से जिंदगी। अरे आई आई हो 10 दिन के बाद, है ना। अब आओ चलते हैं अपने स्पेशल गुफे में और वहीं पर करते हैं मौज मस्ती, उसके बाद चली जाना तुम अपने महलों। एक तो वैसे कमजोरी है, दूसरा तुम और चबाट कमजोरी, चलो ठीक है भाई, कमजोरी टानिक वानिक ला देंगे। अब आई हो तो चलो कुछ किया जाए, प्यार की बातें और बाहें में बाहें डालकर मुझे दे दे पगली, दे दे, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं। कपड़ा ना शर्म करो। आहो कहते तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यास से तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से ये साड़ी नहीं सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ये रेशमी जुल्फे ये रेशमी जुल्फे, ये शर्मती आंखें, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सब।
ये रेत में जुल्फे जैसे बतिया थे कोई इन्हें देख कर जी रहे। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये जब ये आंखें शर्म से झुक जाएगी सारी बातें यहीं पर रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना कोई लाना तुम्हें देख कर। महारानी जी आप और यहाँ एक बात मैं जानना चाहता हूँ महारानी जी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपाकर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? तो ठीक मौके पे आए वो तो पीर वाली ही मौके पे। ठीक मौके पे आए हो तुम पीर वाली, वरना बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करे मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी फिर बचती नहीं। उसका कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दवा को आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं। हाँ सेनापति, दरअसल बात ऐसी कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए। हाँ दवाई के लिए। तो दवाई मिली कि नहीं मिली?
कहाँ मिली? कौन जड़ी बूटी? साले हराम खोर। अबे चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, चुप। मिली कहाँ है? वही तो दुख है। मिलने वाली थी, मिलने ही वाली थी, उतने में वो आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गई। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले को कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा अन्यथा वो हरामजादा, वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अच्छा 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 अच्छा। अरे 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 अरे, रोते नहीं भाई, रोते नहीं, रोते नहीं। हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। परंतु महारानी जी, इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। हैं? मान लीजिए भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? आप ये ना भूलिए, आप रतनगढ़ की मान हैं, आप इस रतनगढ़ की शान हैं। आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। और आइए पटेल, मंगरे पटेल जनवा मऊ निवासी हैं। इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए